the third resonance structure. So now again this will undergo conjugation, and the final structure, final not one last structure, will be this. Okay, here we have this, here we have double bond, and here we have positive charge. Okay. Okay, so यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड होगा। हाँ फाइन, नाइट्रोजन इज डबल। Okay, so as you can see from the resonating structures, okay, I can make one another. Now the electron density will flow like this. यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, अब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है क्योंकि अब इसकी डोनर एबिलिटी है, अब इसकी एक्सेप्टर एबिलिटी नहीं है। मैंने बताया जब भी नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो डोनर एबिलिटी बढ़ जाती है। तो नाउ इट विल डोनेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाइक दिस, एंड दिस विल फ्लो दिस लाइक दिस। ओके, so the final structure will be like this. Resonate, these are all the resonating structures. Nitrogen, double bond oxygen and O. और यहाँ पे भी ये आपस में ऑक्सीजन के बीच में स्विच हो सकते हैं, तो मैं इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बना देता हूँ एक पूरा। इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बना देता हूँ। रेजोनेंस हाइब्रिड आप जानते हैं कि पहले सिग्मा बॉन्ड्स बनाए जाते हैं और उसके बाद जहां जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सर्कुलेट होती है उसे हम डॉट शो कर देते हैं। तो यहाँ पे भी मैंने बताया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सर्कुलेट हो रही है, यहाँ पे भी, और इस पूरे इलाके में तो हो ही रही है। और इसके बाद हम बताएं तो इस पोजीशन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पोजीशन में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि देखिए 2 दैट इज नाइट्रोजन के बगल वाली पोजीशन, 6 and 4, तो 2 4 6, 2 4 and 6, ये सेकेंड पोजीशन, ये फोर्थ पोजीशन। मतलब ऑर्थो मेटा पोजीशन पे अगर आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखो तो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो आपका लॉजिक क्या कहता है कि इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा पे जुड़ेगा या मेटा पे जुड़ेगा? भाई इससे पहले जितना भी हम लोगों ने फिनॉल वाले पढ़े थे, जो मैं दिखाता हूँ, जहाँ पे हमने फिनॉल का रेजोनेंस स्ट्रक्चर पढ़ा था, आई विल जस्ट गो थ्रू दैट क्विकली। मेटा पे जुड़े, हाँ मेटा पे जुड़े। जैसे हमने फिनॉल का जो पढ़ा था रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स मैंने बनाए होंगे, तो हाँ दीज आर द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ द फिनॉल। यहाँ पे हमने देखा था कि 2 मतलब 2 4 और 6 पोजीशन पे जो है नेगेटिव चार्ज आ रहा था। तो ये इलेक्ट्रॉन लविंग, ये जो है यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफाइल लविंग पोजीशन है, ठीक है। तो इसलिए फिनॉल जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग था और इनको एक्टिवेट भी करा था। लेकिन जब हमने नाइट्रोबेंजीन की बात की तो नाइट्रोबेंजीन में जो नाइट्रो ग्रुप है वो आपका रिंग डीएक्टिवेटिंग होगा, क्योंकि वो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है, इसलिए रिंग डीएक्टिवेटिंग। और जब उसके कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं तो हम ये पा रहे हैं कि 2 4 6 पोजीशन पे पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी है। तो एज कंपेयर टू 2 4 6 यानी ऑर्थो पैरा पोजीशन के एज कंपेयर्ड मेटा पोजीशन पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बहुत तेज रिएक्शन देगा। ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खिंच गई है तो पूरा मॉलिक्यूल जो है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के लिए लेस रेडी है। बट फिर भी अगर हम जबरदस्ती कराना चाहेंगे तो एक नाइट्रो ग्रुप लगने के बाद दूसरा नाइट्रो ग्रुप पहले वाले नाइट्रो ग्रुप की मेटा पोजीशन पे आएगा, क्योंकि पहले वाला नाइट्रो ग्रुप रिंग को डीएक्टिवेट करके 2 4 6 पोजीशंस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ला रहा है। इसलिए इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल अगर जबरदस्ती रिएक्ट कराया जाएगा तो मेटा पे करेगा, ऑर्थो पैरा पे नहीं करेगा। सो ऑल आर यू ओके विद दिस? सभी बच्चों को ये पॉइंट समझ में आया जो मैंने समझाया? यस सर। Ultimately we have covered 4 different types of electrophilic aromatic substitution based on the group that is present on the benzene. Number 1, अगर कोई ग्रुप ऐसा है जो रिंग को पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से एक्टिवेट करेगा तो वो स्ट्रांगली ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। और उसका कारण ये होगा क्योंकि उस पर पड़ा लोन पेयर, द लोन पेयर एट द की एटम, जो बेंजीन रिंग से डायरेक्टली जुड़ता है उसे की एटम कहते हैं, समझिए। ये नाइट्रोजन जो है की एटम है, ठीक है। बेंजीन रिंग से जो डायरेक्टली जुड़ता है उसे की एटम है। अगर
अगर की एटम पे लोन पेयर है तो रिंग को एक्टिवेट करेगा और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। दूसरा, अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वाया इंडक्टिव इफेक्ट जैसे कि CH3 ग्रुप, तो वो भी रिंग को एक्टिवेट करेगा और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नहीं होगा। उसकी ऑर्थो पैरा डायरेक्शन का कारण क्या होगा कि जब इलेक्ट्रोफाइल को हम ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे जोड़ेंगे तो जो इंटरमीडिएट बनेगा कार्बोकेटायन, उस इंटरमीडिएट में पॉजिटिव चार्ज उस कार्बन पे जाएगा जहां पे CH3 लगा है। तीसरा, रिंग को डीएक्टिवेट करना है इंडक्टिव इफेक्ट से, ठीक है। इस केस में जो रिंग डीएक्टिवेट होगी, पहली बात तो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कम हो जाएगा। दूसरी बात, जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो मेटा पोजीशन पे लगेगा, क्योंकि मेटा पोजीशन पे लगने के बाद जो कार्बोकेटायन बनेगा, वो कार्बोकेटायन का अगर हम रेजोनेंस करेंगे तो वो कार्बोकेटायन का पॉजिटिव चार्ज उस सेंटर पे नहीं जाएगा जिस सेंटर पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है। और चौथा क्लास जो अभी हमने पढ़ा, जिसमें की एटम अपने से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से पाई बॉन्ड से जुड़ा होगा, जैसे कि नाइट्रोजन अपने से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन से जुड़ा है, इस केस में वो रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाया कॉन्जुगेशन पुल आउट कर रहेगा और इस प्रोसेस में वो 2, 4, 6 यानी ऑर्थो पैरा पोजीशंस पे पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रखेगा, मतलब कि लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रखेगा। तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल एज कंपेयर टू ऑर्थो पैरा मेटा पे जाना पसंद करेगा, क्योंकि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी। सो आई थिंक आई हैव मेड माय पॉइंट क्लियर। इसके बाद अब कहानी शुरू होगी हमारी हेलोएरीन्स की। हेलोएरीन्स जो है बड़ी टिपिकल क्लास ऑफ रिएक्शन शो करते हैं। उसका कारण है, हेलोएरीन्स में हम हेलोजन लगाएंगे बेंजीन रिंग पे। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी ये बताया था, जैसे दीज आर द सर्टेन नोट्स जो मैंने आप लोग के लिए बनाए हैं। ये मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन की, बट दीज आर इन द रिटन फॉर्म सो दैट यू कैन revisit the slides and get all the notes. Okay, this slide I've also explained that if X atom contains a lone pair, it will activate the ring and direct the incoming electrophile at orthopara positions. Okay, so this is the mechanism for the, again this is the example for the bromination of the nitrobenzene. As you can see that the nitration, the bromination of the nitrobenzene occurred at meta position, क्योंकि नाइट्रो जो ग्रुप है वो मेटा डायरेक्टिंग है, ठीक है। और उसका मैकेनिज्म दिया है इसमें ब्रोमीन, क्योंकि आप जानते हैं कि ये ऑलरेडी बेंजीन के कंपैरेटिवली लेस इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन देगा, तो इसलिए मैंने इस ब्रोमीन को एक्टिवेट किया है यूजिंग Fe पाउडर, ठीक है। आयरन पाउडर से ये रिएक्शन क्विकर हो जाएगी क्योंकि FeBr3 बनता है, ठीक है। कुल मिला के Fe पाउडर का काम है ब्रोमीन को एक्टिवेट करना, क्योंकि ब्रोमीन भी बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल नहीं है और ये तो वैसे ही इसकी रिएक्टिविटी घट गई है। तो फिर से वही बात है, नाइट्रो प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट बनेगा वो मेटा प्रोडक्ट बनेगा। उसके बाद ये वाला चीज है जो मैंने आज आपको एक्सप्लेन की है, ठीक है। दिस स्लाइड यू कैन रीविजिट एंड कैन हैव अ लुक ओवर इट। ओके, अब बस सिर्फ एक क्लास रह गया है, ठीक है। इसमें क्या है कि जो हेलोअरीन्स है, ठीक है, हेलोअरीन्स के बारे में बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे हमने कहा कि क्लोरोबेंजीन की बात करते हैं, ये अलग चीज जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन पे तीन लोन पेयर्स होते हैं। तो अभी जो मैंने लॉजिक बताया है उस लॉजिक के हिसाब से क्लोरीन पे तीन लोन पेयर हैं, तो ये रिंग को क्या करेगा, कॉन्जुगेशन से एक्टिवेट करेगा, ठीक है, कॉन्जुगेशन से एक्टिवेट करेगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि इस पे लोन पेयर जो है वो बेंजीन रिंग के पाई बॉन्ड से इंटरेक्ट करता है। अगर मैं इसका एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाऊं आपके सामने, लेट अस पुट इट हियर, मैं एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाता हूं इसका। I'll try to make it very clear ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, ये sp2 हाइब्रिड है, तो आप जानते हैं ये पाई p ऑर्बिटल्स जो होंगे वो ऐसे होंगे बेंजीन रिंग पे। और ये रहा क्लोरीन, ठीक है। इस पे जो है तीन लोन पेयर्स होंगे, मैं एक ही लोन पेयर शो कर रहा हूँ।
ठीक है, और मैं इनके बीच की बॉन्डिंग शो करने के लिए इसको सेम शेड कर देता हूँ। एज यू कैन सी दैट ये सब आपस में बॉन्डिंग बनाए, ये बॉन्ड बना होगा, ये बॉन्ड बना होगा, और यहाँ पे भी एक होगा, ये बॉन्ड बना होगा। तो ये लोन पेयर जो है, अच्छा क्लोरीन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो रिंग से सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है, लेकिन क्लोरीन पे जो लोन पेयर है वो उतनी अच्छी से इस वाले से इंटरेक्शन नहीं कर पाएगा, नॉट अ गुड इंटरेक्शन, नॉट गुड। इसलिए ये रिंग को पाई बॉन्ड से एक्टिवेट तो नहीं कर पाएगा, हाँ सिग्मा से डीएक्टिवेट कर देगा, लेकिन जो एक स्लाइटली, ध्यान समझिएगा, स्लाइटली पुश होगा, उसके कारण ये जो मेजर प्रोडक्ट देगा वो ऑर्थो पेंटेरा देगा। लेकिन क्योंकि रिंग को डीएक्टिवेट भी कर रहा है स्लाइटली, तो जैसा सजेशन है वैसा हमारा आंसर भी आएगा, हमें ऑर्थो, पैरा और मेटा तीनों चीजें मिलेगी, क्योंकि बीच की कहानी ना तो 100% रिंग एक्टिवेटिंग है, ना तो 100% रिंग डीएक्टिवेटिंग है, ये पार्शियली रिंग एक्टिवेटिंग है, पार्शियली रिंग डीएक्टिवेटिंग है, इसलिए हमें इसमें तीनों चीजें मिलेंगी। इस चीज के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मेरा जो मोटो था वो यहाँ तक पहुंचाना था आपको, इसलिए मुझे इतनी कहानी पढ़ानी पड़ी, एंड आई फील दैट इतनी कहानी पढ़ाना ज्यादा अच्छा है, बिकॉज आपको इंटीग्रेटेड पढ़ाई समझ में आती है, आपको समझ में आता है कि कोई एक चीज क्यों फास्ट रिएक्शन दे रही है और कोई एक चीज क्यों स्लो रिएक्शन दे रही है, ठीक है। तो दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन टुडे। What I'll suggest you, kindly revisit these files, this file from the link that I have shared, and revisit all the examples that I have taught you today. Okay, and also I suggest you kindly have a look of each and every electrophilic aromatic substitution reaction that has been mentioned in NCERT. In first chapter, you will find a dedicated heading electrophilic aromatic substitution. In second chapter, you'll find electrophilic aromatic substitution. In third chapter, you'll find. In fourth chapter, you'll find. So every chapter had dedicated heading of electrophilic aromatic substitution. So I request you kindly revisit them. In the next class, I'll tell you why chloroarenes, why haloarenes do not give very much ortho and para products, जबकि सारे halogens पे lone pairs होते हैं, ठीक है। उसका कारण मैंने आपको बता दिया, हेलोजन पे जो लोन पेयर है उसका साइज बहुत बड़ा होगा तो रिंग से एक्टिवेट इंटरेक्ट नहीं करता। उसके बाद हम एक चीज और पढ़ेंगे कि अगर हम कुछ ऐसा कर पाए, ठीक है, अगर हम कुछ ऐसा कर पाए कि इस क्लोरोबेंजीन से ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, क्योंकि ये रेजोनेंस से रिंग को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, लेकिन इसका ये रिंग को डीएक्टिवेट ज्यादा कर रहा है, बट इसका जो डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस होगा ऑर्थो पैरा होगा। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर मैं इस क्लोरोबेंजीन से ये बना लूं, इसे कहते हैं पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, ठीक है, सिंपल सी बात है, इसका क्लोरीन, इसका नाइट्रेशन करा देंगे तो ये बन जाएगा। इस कंपाउंड को हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ले जा सकते हैं, और इस वाले कार्बन पे हम लोग यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा सकते हैं और क्लोरीन को बाहर ले सकते हैं। तो हम लोग का जो डिस्कशन शुरू हुआ था कि जरूरी नहीं है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराने के लिए हमेशा हमें सैचुरेटेड कार्बन, हम क्लोरोबेंजीन में भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा सकते हैं, हालांकि उसका एक्सटेंट कम होगा, लेकिन हमेशा नहीं करा सकते। उसके लिए भी तरीका है, पहले हमें वहां पे नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा ताकि वो रिंग से और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच ले, फिर वो सिस्टम रेडी होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दे। तो these are the things which has to be understood in an integrated way. You have to understand that we have to learn these things in an integrated way. Why one system is reacting very fast, why one system is reacting very slow, and how we can use the concepts to design our system to go through any type of reaction. Okay, ये बात समझ में आ गई। इसके आगे की कहानी जो है will start in the next class, and hopefully the next class will be on today's Wednesday. I think I'll be able to take it on tomorrow. That I'll update. Okay, so Jatin Sahni, परेशान मत हुआ करो. If there is a class, I'll update before. At least 2 hours before I'll update. Okay, Jatin Sahni, are you audible? Am I audible? Aditi, you can stop Yes, sir. stop recording. Yes.